अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरीम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं 23 जनवरी की स्पीड न्यूज़। बरतानिया और आयरलैंड में तकरीबन 100 मील फी घंटे की रफ्तार से आने वाले बर्फानी तूफान एशिया के सबब एक कार सवार हलाक और दसों हज़ार लोग बिजली से महरूम हो गए हैं, जबकि सैकड़ों ट्रेनें मनसूख कर दी गई। एक हिंदुस्तानी नजात सिंगापुरी को 20 लोगों से 2.5 मिलियन सिंगापुरी डॉलर 1.8 अमरीकी डॉलर की धोखाधड़ी के जुर्म में 7 साल 4 महीने जेल की सजा मिली है। इससे कबल मुरली कृष्णन नायडू को 2013 और 2007 में 9 लोगों से जालसाजी के 17 मामले में 2.5 मिलियन सिंगापुरी डॉलर की फरेबदही के सिलसिले में सजा दी गई थी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि जब तक ख़त्े में हालात मामूल पर नहीं आते और आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम का रास्ता हमवार नहीं होता, सऊदी हुकूमत ना ही गज़ा की बाज़ आबादकारी में हिस्सा लेगी और ना ही इसराइल से अपने ताल्लुक़ात इस्तेवार करेगी। शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने यह तबसरा इंटरव्यू के दौरान किया, जो सऊदी हुकूमत के सबसे आला हुक्काम का मौक़िफ़ तस्वुर किया जा रहा है। बरतानिया में 2 साला बच्चे की अपने वालिद के लाश के पास भूख और प्यास से मौत का लर्ज़ाखेज़ वाक़ा सामने आया है। बच्चा अपने वालिद की लाश के पास बैठा रहा और कई रोज़ गुजरने के बाद भूख प्यास से मर गया, क्योंकि घर में कोई नहीं था। कई दिनों तक किसी को इसकी खबर तक नहीं हुई। इस वाक़े ने बरतानिया में पुलिस और समाजी सर्विसेज के इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाया। अमेरिका में शदीद सर्दी और बर्फबारी के बाद मुख्तलिफ हादसात में जान गंवाने वालों की तादाद 90 तक पहुंच गई है, जबकि कनाडा में भी खून जमा देने वाली सर्दी ने शहरियों को घरों में महसूर कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका रियासत नॉर्थ डकोटा में पारा -54 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। बर्फबारी के बाद ज़्यादातर इलाकों में स्कूल और सरकारी दफातर बंद हैं, जबकि हज़ारों परवाज़ें मनसूख हो चुकी। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के बैन आलमी उमूर के सरबराह खालिद मशअल ने अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के तर्जुमान अबू अबैदा के फ़ोन कॉल के जवाब में अरब और मुस्लिम कौम के नाम एक पैगाम भेजा, जिसमें इन्होंने कहा कि इसराइल तन्हा पड़ चुका है और फ़लस्तीनी कौम मैदान जंग में साबित कदम है। अमरीकी बरतानवी इत्तेहाद ने आधी रात को यमन के दारकूमत और दीगर सूबों में हौसी कैंपों पर हमला किया। हौसी के ज़ेर इंतज़ाम अल-मसीरा बताया कि इन हमलों में मशरक़ी सनआ के अल-हफ़ा कैंप और शुमाल में अल-दमीमी एयरबेस को निशाना बनाया गया। गजा में इसराइली हमले और इसराइल पर फ़लस्तीनियों के रॉकेट हमले जारी हैं। इसी दौरान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी बुनियादों पर रिपोर्ट में कहा गया है कि 7 अक्टूबर को जंग के आगाज़ से लेकर अब तक 25,000 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 90वें दिन मेघालय पहुंच गए हैं। इससे कबल आसाम में न सिर्फ इनकी यात्रा पर हमले हुए, बल्कि पीर की सुबह इन्हें एक मंदिर में भी जाने से रोक दिया गया। हालांकि कांग्रेस ने दावा किया है कि पार्टी ने वहां दाखिल होने की बाकायदा इजाज़त हासिल की थी, लेकिन ऐन वक्त पर इस इजाज़तनामे को मनसूख कर दिया गया। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए तश्कील दी गई कमेटी ने दावा किया है कि मुल्क के 51% अवाम इस बात के हक में है कि एक ही साथ पार्लियामेंट और मुल्क की तमाम असम्बलियों के इंतखाबात होंगे। कमेटी ने यह भी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पैनल को मुल्क भर से 21,000 तजावीज़ मौसूल हुई हैं। इसके अलावा इस पर 17 सियासी जमातों ने भी अपनी राय दी है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा है कि मुल्क के लिए शर्मिंदगी की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी के इतने साल बाद भी हम ये मालूम नहीं कर सके कि इनके साथ क्या हुआ था, और ना ही हमारे पास इनकी तारीख़ वफ़ात है। इन्होंने बीजेपी की इक़्तिदार वाली मरकज़ी हुकूमत को भी निशाना बनाया कि इसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गुमशुदगी का पता लगाने का अपना वादा पूरा नहीं किया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में दाखिल होने से रोक दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के लीडरान और कारकुनान ने एहतजाज किया और बैरिकेड्स तोड़ दिए। कांग्रेस लीडरान ने नारे भी लगाए। राहुल गांधी ने कहा है कि हम बैरिकेड्स तोड़ रहे हैं, लेकिन हम क़वानीन नहीं तोड़ेंगे। कांग्रेस लीडरान को रोकने के लिए पुलिस को फोर्स का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई। महाराष्ट्र में पुणे शहर के करीब 2 मलहा कारखानों में सुबह आग लगने के बाद नींद में दम घुटने से 2 अफराद की मौत हो गई है। ज़राए के मुताबिक वाक़या सुबह तकरीबन 2:25 पर पेश आया होगा। फायर ब्रिगेड के एक एहलकार ने बताया कि आग एक दूसरे के साथ वाक़ 2 कारखानों में लगी थी।
लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत के हिंदू परस्त मुतसबाना इक़दाम जारी है और मोदी हुकूमत हिंदुस्तान को सेक्युलर रियासत जाहिर करने में नाकाम हो गई। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार में आने के बाद हिंदुस्तान सेक्युलर रियासत होने का मुकाम खो बैठा। अमेरिकी मीडिया ब्लूमबर्ग के मुताबिक बीजेपी ने हिंदुस्तान में बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फ़ायदा उठाया, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर। हिंदुस्तानी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने कहा है कि इनके लिए हमेशा कामयाबी का पैमाना टेस्ट क्रिकेट ही रहेगी। बुमराह ने ये बात बरतानवी रोजनामा गार्डियन से बात करते हुए कही। आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को मुस्तकम करने के लिए इक़दामात में तेजी पैदा कर दी गई है, क्योंकि पार्टी के रियासती यूनिट की नई सरबराह YS शर्मिला ने निचली सतह से पार्टी को ऊंचा उठाने के लिए अजला के दौरे का आगाज कर दिया है। ये दौरा तकरीबन 9 दिनों तक जारी रहेगी। इन्होंने जिले श्रीकाकुलम के अच्छापुरम से इस दौरे का आगाज किया। इस माह की 31 तारीख को कड़पा में वो अपने दौरे का अख्ताम करेंगी। आबकारी के सर्कल इंस्पेक्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना के जिले महबूबनगर के जड़चल्ला आबकारी सर्कल इंस्पेक्टर बालाजी को महकमे सदाद रिश्वत सतानी के ओहदेदारों ने रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। इस ओहदेदार ने गाँव से तारुकने वाले तिरुपतिया नामी शराब का कारोबार करने वाले शख्स से लाइसेंस के लिए तकरीबन 90,000 रुपये रिश्वत तलब की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यौम पैदाइश के मौके पर तेलुगु देशम पार्टी के सदर चंद्रबाबू ने इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने ट्वीट करते हुए नेताजी के वो अल्फाज याद किए कि जिद्दोजहद ना हो तो आधी जिंदगी ज़ाया हो जाती है। चंद्रबाबू ने कहा कि नेताजी ने अपने जज्बे के साथ अनारकी वाली ताकतों के खिलाफ लड़ने पर जोर दिया था। महकमे सिविल सप्लाईज ने फरवरी के अवाखिर तक नए राशन कार्ड्स के लिए दरख्वास्तें लेने का फैसला किया है। हुकूमत के प्रजा पालना प्रोग्राम के तहत नए राशन कार्ड्स के लिए भी अलग से दरख्वास्तें ली गई थी, लेकिन इन दरख्वास्तों पर हुकूमत का कोई वाज़ेह फैसला सामने नहीं आया। महकमे सिविल सप्लाईज ने पहले की तरह दरख्वास्तें लेने का फैसला किया है। नेशनल इंफॉर्मेट्स सेंटर NIC ने एक मखसूस सॉफ्टवेयर तैयार किया है। कांग्रेस हुकूमत अपनी 6 जमानतों के साथ साथ राशन कार्ड के लिए भी काफ़ी संजीदा है। तेलंगाना के जिले आसिफाबाद में वैन के उलट जाने के नतीजे में एक शख्स हलाक और दीगर 5 अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसा केरा गांव के करीब उस वक्त पेश आया जब बोरोवेल ट्रैकिंग मशीन से लदी वैन के ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये वैन उलट गई। पुलिस ने बताया कि इस हादसे में धीरन, जिसका ताल्लुक कोलकाता से है, मौके पर ही हलाक हो गया। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस को धक्का पहुंचा है, क्योंकि लोकसभा में हल्के नरसरावपेट की नुमाइंदगी करने वाले L श्री कृष्णा देवरायलू ने पार्टी और पार्लियामेंट की रुकनियत से इस्तीफा पेश कर दिया है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से पार्टी की सूरत हाल को देखते हुए इन्होंने ये फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तकरीब के बराह रास्त नशर होने और रियासत में पूजा और भजन पर मुबैना पाबंदी के बारे में तमिलनाडु हुकूमत के ज़बानी अहकामात को मुस्तरद कर दिया। तमिलनाडु हुकूमत की नुमाइंदगी करने वाले एडिशनल एडवोकेट जनरल अमित आनंद तिवारी ने ताहम अपनी तरफ से अदालत को बताया कि ऐसा कोई ज़बानी हुक्म नहीं दिया गया था। हैदराबाद के मादापुर पुलिस स्टेशन में रात देर गए आग लग गई और गैस सिलेंडर धमाके के साथ फट पड़े। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक शहर भर में राम मंदिर के इफ्तिताह के पेश नज़र आज आतिशबाजी की जा रही थी और इसी दौरान मादापुर पुलिस स्टेशन के करीब भी पटाखे छोड़े जा रहे थे। इसी दौरान एक जलता हुआ पटाखा पुलिस स्टेशन के अहाते में गिर गया, जिससे जब्तशुदा गैस सिलेंडर्स रखे हुए थे। तकरीबन 4 गैस सिलेंडर्स के धमाके से फट पड़ने की इत्तलात है। इस हादसे में किसी के जख्मी होने या जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार सैफ अली खान अस्पताल में शरीक हैं। आज सुबह इन्हें मुंबई अस्पताल में शरीक करवाया गया है। इनके घुटने और कंधे में फ्रैक्चर है। कहा जा रहा है कि इनके घुटने की सर्जरी की गई है। मालूम है कि सैफ अली खान को ये चोटें इनकी नई फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी है। अस्पताल में सैफ अली खान के साथ इनकी शरीक हयात यानी कि इनकी बीवी करीना कपूर मौजूद हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के 13 रिटायर्ड जजेस समेत 4 साबिक चीफ जस्टिस भी मौजूद थे। इनमें वो जज भी शामिल हैं जिन्होंने बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़े पर फैसला सुनाया था। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त, मरीम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल HN TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।